गलगोटिया यूनिवर्सिटी 5 डेज का स्मार्ट इंडिया हैकाथन होस्ट कर रही है, जो कि हार्वर्ड एडिशन है। ये स्टार्ट हो रही है 8 दिसंबर टू 12 दिसंबर जी। इसमें 4 मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, AICT, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 7th टाइम हो रही है, और इससे पहले 6 टाइम्स हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। और इसमें 120 प्लस स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 25 मेंटर्स उनके साथ आ रहे हैं, और टोटल 20 प्लस टीम्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। और हमने उन सभी का रुकने का अरेंजमेंट और उनके हॉस्पिटलिटी का अरेंजमेंट सब कुछ किया है। ये दिन और रात टोटल मिलाकर 5 डेज डे एंड नाइट चलेगा ये इवेंट। तो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है बाय 2047। उस विकसित भारत की श्रृंखला में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे जो यूथ है, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, वो सभी बच्चों को दी जाती हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों को बच्चे सॉल्व करेंगे, तो वो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, टीम वर्क, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सभी बच्चों में आएगी। तो यही एक मिशन है, और मैं धन्यवाद देता हूँ AICT का, जिसने हमें होस्ट करने का मौका दिया है इस यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। तो आप सभी का धन्यवाद इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए। बहुत प्रेस सर, विनिंग टीम को एप्रिसिएशन के रूप में क्या मिलेगा? देखिए, ये मिनिस्ट्री की तरफ से जो पॉलिसी है वही है। विनिंग टीम को 1 लाख रुपए, और बाकी जो हमारी हॉस्पिटलिटी है वो सब उनके साथ रहती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवांस में आपको व्यवस्था करनी पड़ी होंगी, सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी मेडिकल की तरफ वगैरह? से हमने सारी व्यवस्था की हुई है उनके लिए, जिससे कि बच्चों को, मेंटर्स को, मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को, ऑब्जर्वर्स को, इवेल्युएटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स टीम है बहुत स्ट्रांग है, और वो एक एक मैप करके हमने उनको किया हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसी वजह से हमें हर साल ये मिल जाता है हैकाथन। तो इसी वजह से ये 7th टाइम वी आर होस्टिंग, और मैं होप करता हूँ कि एवरीवन विल बी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अवधेश, प्रो वाइस चांसलर गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मेरे साथ में हैं डॉक्टर मीनाक्षी, डायरेक्टर IQAC गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इट्स प्री इवेंट ऑफ वी गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का AICT के थ्रू हमको मिला हुआ है, और ये हर साल हमको जब भी AICT कंडक्ट कराती है स्मार्ट इंडिया हैकाथन, किसी भी वर्जन में हो, चाहे सॉफ्टवेयर वर्जन हो, चाहे हार्डवेयर वर्जन हो। तो हैकाथन एक उन्होंने शुरू किया था, वो भी हमने होस्ट किया है। तो ये इस यूनिवर्सिटी में 7th टाइम ये इवेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथन हम लोग होस्ट कर रहे हैं। हम लोगों का AICT के साथ और मिनिस्ट्री के साथ में इतना अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि जब भी इवेंट फ्लोट होती है और हम अप्लाई करते हैं, बिना सेकेंड थॉट के वो हमको हर साल मिलती है। दिस इज़ ऑल बिकॉज हम लोगों का जो फैसिलिटी, हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो गेस्ट हैं, जो हम फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप किए हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली ये जो इस साल का स्मार्ट इंडिया हैकाथन है, ये 3 मिनिस्ट्री हैं जिनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक तो AICT का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है ना, इससे डेवलप कंट्री बने। तो डेवलप कंट्री बाय 2047, उसी में से उन्होंने कहा कि हमारे जो एक इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो, जिससे कि हमारे जो यूथ हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं,
वो ऐसी लर्निंग करें, ऐसे चीज़ें सीखें जिससे कि उनको क्यों बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में बाहर क्यों शिफ्ट होना पड़े। हम अपने इंडिया को ही एक ऐसा कंट्री क्यों ना बनाए जो पावरफुल बने टेक्नोलॉजी में, सभी में। तो आप देख रहे हैं, कभी एक ज़माना था जब हमारा देश डिफेंस में हर चीज़ इंपोर्ट करता था। आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर और ये मोदी जी की देन है कि डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों को हम इक्विपमेंट बेच रहे हैं, कंपोनेंट्स बेच रहे हैं। इसी तरीके से सेमी कंडक्टर्स में मोदी जी का जो विजन है कि हम क्यों दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहे। अभी कई बार देखा होगा कोविड के टाइम पे हमको छोटी छोटी चिप नहीं मिल रही थी, जो चाइना या वियतनाम या बड़ी ऐसी जो कंट्रीज हैं जहाँ से वो चिप डेवलप होती, तो हमारे कंप्यूटर्स असेंबली हो रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ चिप, सिंगल चिप, हम लोग वो इक्विपमेंट्स नहीं चला पा रहे थे। तो वो चिप टेक्नोलॉजी क्यों हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहें, क्यों हम किसी भी इक्विपमेंट को डिफेंस में हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि दूसरा देश तो कभी भी उसको स्विच ऑफ कर सकता है या कुछ कर सकता है, तो हम डिपेंड, तो आत्मनिर्भर बनने के तरफ बढ़े। और आप देखे होंगे 2014 के बाद देश में इतना परिवर्तन आ रहा है कि स्टार्टअप्स, जो कभी हमारे जॉब सीकर ही थे, बस हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो एजुकेशन सिस्टम था कि बस हमको किसी तरीके से प्रिपेयर होना है कि अच्छी जॉब मिले, लेकिन आज जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें कह रहे हैं अच्छी जॉब नहीं, हम एक अच्छी कंपनी डेवलप करेंगे, हम अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकें। और ये चीज़ भारत में शुरू हो चुकी है। सेमीकंडक्टर में आप देख रहे होंगे चारों तरफ हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पे सेमीकंडक्टर के हब डेवलप हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा हमारा जो है उसमें भी एक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़े कंपनी जा रही हैं। तो अब मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल डेवलपमेंट में आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इंक्लूडिंग एप्पल जो वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कंपनी है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सारा इकोसिस्टम है जो हमारे माननीय मोदी जी ने डेवलप किया है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सारी रियल वर्ल्ड हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इन यूथ को दी गई है, जो हमारा देश के भविष्य हैं, जो इस गोल्डन एरा में पैदा हुए हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। ये प्रॉब्लम्स का जो ये ग्रैंड फिनाले हो रहा है यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, इनको आइडेंटिफाई करके प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों से मिलते हैं और उन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसको फाइनली रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको पेटेंट कराते हैं। ये प्रोसेस है। तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है हिंदुस्तान में, ये सारा अभी हमारे चेयरमैन AICT was in the campus today to inaugurate one of the event which was pre AI Impact Summit, जो अभी फैब में मोदी जी खुद होस्ट कर रहे हैं भारत मंडपम में। उसका प्री इम्पैक्ट समिट 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें हमारे गलगोटिया को उन्होंने एक सेंटर इस बार नॉर्थर्न रीजन का बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे कारपोरेट गैस ग्रेट एकेडमिशियंस वो पैनल डिस्कशंस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज ही। तो उन्होंने भी देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रीज को कैंपस में लाना, नॉट फॉर प्लेसमेंट, उनकी लैब सेटअप करना। तो इंडस्ट्रीज की लैब्स हमारे कैंपस में सेट हुई है। मैं बताता हूँ आपको, एप्पल का है, विप्रो ने नेटवर्क सिक्योरिटी भी किया है, एससीएल टेक्नोलॉजी का है, सिस्को का है, हमारे पास में विप्रो की है, हमारे पास में मतलब आप सैमसंग का लैब है, टाटा का है, टाटा टेक्नोलॉजी। सो बहुत सारी कंपनीज की टेक्नोलॉजीज को विद इन कैंपस हम लोग सेटअप किए हुए, सो दैट बच्चों को एक्सपोजर मिल सके। और हमारे ऑनरेबल चांसलर सर, जितनी भी ये एडिशनल एक्सपेंसेस हैं इनकी टेक्नोलॉजी को परचेज करने में या इनकी ट्रेनिंग में, उस पे हमारे बच्चों पे कोई जोर नहीं देते, एक बार फी लेते हैं और उसी में उन बच्चों को एडिशनल फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो इकोनॉमिकल होने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन एक हमारा पैरामीटर है। और पूरे कैंपस में इतनी हाईटेक लैब, हमारे ऑनरेबल श्री डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जो हमारे विजनरी डायनामिक लीडर हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक ट्रूली ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का जिम्मा उठाया है, और वो वर्ल्ड वाइड पूरा टूर करते हैं। आज भी वो यूके लंदन में
तो वो टूर कर करके ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उनके बेस्ट प्रोसेसेस क्या है, और उनकी टेक्नोलॉजी क्या फॉलो करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो सब वहाँ से अडॉप्ट करके हमारी यूनिवर्सिटी में वो डेवलप हो रहे हैं। अभी हमारा एक बिजनेस स्कूल बनने वाला है, स्कूल ऑफ बिजनेस का बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग में जो आने वाला है, अभी देखा होगा आपने एआई ब्लॉक हमारा है, जो कि विच इज़ डेडिकेटेड टू कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस स्टूडेंट। बिजनेस स्कूल के लिए एक अलग से ब्लॉक जो रेडी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो यूरोप, यूएस, कनाडा के बेस्ट बी स्कूल फॉलो कर रहे हैं, वो हम अपने आप उससे भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइंड क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्लीमेंट करनी है, और किस तरह से टीचिंग पेडागोजी को अप्लाई करना है फॉर बेस्ट बिजनेस स्कूल इन द कंट्री। तो ये हमारा विजन है। तो आपने देखा होगा, तो इसी वजह से हमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट है जो हमको गलगोटिया के नाम जाते ही वो बिना सेकंड थॉट सोचे वो हमको कोई भी इवेंट दे देती है, और हम उसको दिल से मेहनत करके अच्छे से उसको होस्ट करते हैं, जिससे कि जितने भी गेस्ट आते हैं वो खुश होकर जाते हैं, और चारों तरफ हमारा परसेप्शन इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मुख्य अतिथि वगैरह कौन होगा? सो आज आपने देखा एआईसीटी चेयरमैन साहब आए थे, तो एआईसीटी से कुछ लोग हम लाइन अप किए हुए हैं, एआईसीटी से, मिनिस्ट्री से भी आएंगे। अभी चीफ गेस्ट जो है एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन हाँ नाम हमारे पास है। तो चीफ गेस्ट कौन होंगे, उनमें से जो सीनियर होगा उसको चीफ गेस्ट बनाएंगे, पर सभी मिनिस्ट्री से होंगे। मिनिस्ट्री, एआईसीटी, यूजीसी सभी से कनेक्ट में है। मुझे लगता है कल शाम तक जिसका कंसेंट आ जाएगा उनमें से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हु इज द सीनियर मोस्ट, जिनको हम चीफ गेस्ट बना सकते हैं। पर मुझे लगता है 5-6 लोगों ने कंसेंट दे दिया है, और अभी शाम तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको हम चीफ गेस्ट बनाएंगे। सर, कार्यक्रम की रूपरेखा बता दीजिए, कितने दिन चलेगा, कितने समय तो से? ये जो हमको मिला है स्मार्ट इंडिया हैकाथन हार्डवेयर एडिशन है। सो हार्डवेयर एडिशन ये फुल 5 days का है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड इट विल एंड ऑन 12th of December। तो 12th की इवनिंग में ये क्लोज होगा, वैलिडिटी होगा, और ये 5 दिन डे नाइट चलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे 120 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, और 25 मेंटर्स हैं उसमें से। जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर फ्रॉम 7 स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। टोटल 20 टीम्स हैं, और ये 5 days चलेंगी। फ्रॉम 4 प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, और 3 मिनिस्ट्री से प्रोवाइड की गई, जो मैंने आपको बताया, एआईसीटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 24/7 5 days, 5 days। 5 days, सर, डे एंड नाइट। आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से किस विभाग को ज्यादा फोकस किया गया है? देखिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एआई इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक टर्म फॉर ऑब्जेक्टिव हर्बल क्वालिटी असेसमेंट SIS 2025। देन क्रिएशन ऑफ indigenous robots and drones for emergency response and national challenges under the स्वदेशी इनोवेशन थीम। ये इसका जो प्रॉब्लम नंबर है SIS 25117। और जो थर्ड है द डिजाइन ऑफ द कॉम्पैक्ट पोर्टेबल सॉफ्ट इंसर्ट quartering device for 3D printed robot prostate sockets SIS 25147। सो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स हैं, जो 3 टॉपिक्स पे हैं, जो आपको मैंने बताई। ये आई थिंक चौथा ये भी है। यस सर। एक्स्ट्रा yes। लो कॉस्ट स्विच कंट्रोल्स रिस्ट हैंड orthos providing active graph release functionality for rehabilitation। That is the problem for the Ministry of Ayush। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की प्रॉब्लम। नहीं, इस बार नहीं है, लेकिन ये 4 प्रॉब्लम है जिन पे बच्चों को काम करना है, 3 मिनिस्ट्रीज की। 3 इससे पहले कितनी बार गलगोटिया में ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन हो चुका है? 6 times,
6 बार हम लोग पहले करा चुके हैं, सातवीं ये बार। 7वीं बार हम लोग करा 6 7 मैंने बजाज में सेंटर बनाए गए हार्डवेयर के, Yes, तो sir. दोनों में डिफरेंस क्या है? Sir, दोनों में difference है कि some state students are coming there and some from the 7 state students are coming, but in our Galgodia University there are the 3 problem statement, and in the GL Bajaj only one, social justice and empowerment. Both are the hardware addition, but in our Galgodia University there are the 3 ministries are here. ये फर्स्ट टाइम में ऐसा है कि एक साथ दो सेंटर एक ही No, they are giving the 2 centers. Last time also there was in the Noida college also they have given 2 hardware addition. वो But जो ministry अप्लाई करते हैं ना, हम्म, वो डिपेंड करता है किसको किसको दे दें। वैसे नॉर्मली एक रीजन में एक होती है, बट इस बार हाँ, पिछली बार भी 2 को दिया था। एक क्योंकि नोएडा में problem एक और statement कॉलेज है। when they increase the problem statement then they need to be give the 2 nodal centers. मैं गलगोटिया में जैसे लगातार सातवीं बार आपका हो रहा है, ऐसा क्या खास चीज रहती है जो कि आपको मिलता है कि यहाँ पे आप सेंटर बना रहे हैं? खास बात देखिए एक है कि जो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स आते हैं मिनिस्ट्री से, जिन जिन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो देखते हैं कि इनके पास में वो फैसिलिटी है या नहीं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उनको लैब देनी पड़ेगी, 3D प्रिंटर्स, ठीक है। इसके बाद में वहाँ कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जो उनको कुछ कटिंग करनी है, या तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स है या नहीं उस यूनिवर्सिटी में। फैब्रिकेशन करनी होती है, मैकेनिकल की अच्छी लैब जिसमें वो सारी चीज़ें वो डिजाइन कर सकें। हमारे अभी रिसेंटली ड्रोन पे, सेमीकंडक्टर पे, फैब्रिकेशन पे हमारे, तो ये जितनी उनको इक्विपमेंट चाहिए टू डेवलप दीज सॉल्यूशंस, वो है या नहीं, तो वो हमें दिए जाते हैं कि इनके पास क्या क्या लिस्ट है इक्विपमेंट्स की, कौन कौन सी लैब है। तो हमारे पास में लकली बहुत अच्छी लैब सेटअप हुई है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर गिविंग टू गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है, देखिए फॉर नेम से एक लाइक AICTE नॉर्म्स के हिसाब से लैब चाहिए, बट हम नॉर्म्स से नहीं, हम लोगों को जो लेटेस्ट आज की ट्रेंड है, लेटेस्ट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी आर प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले 3 महीने के अंदर मोर देन 60 करोड़ का इक्विपमेंट परचेज हुआ है हमारे यहाँ। इक्विपमेंट 60 करोड़ ऑन रिकॉर्ड। सो ये हमारे जो CEO सर हैं, उनको ये समझ में आया कि यूनिवर्सिटी की जो सब कुछ है वो लैब ही है। Yes. तो आपको मैं दिखाऊंगा जो इन्वेस्टमेंट हुआ ड्रोन में। अभी अभी मुझे लगता है 2.5 करोड़ तो सिर्फ अभी लगाया ड्रोन का जो लैब डेवलप हुआ है। सेमी कंडक्टर वाले में ऑलमोस्ट 3 करोड़ का हुआ है। तो वी कैन शो ऑन रिकॉर्ड फिजिकली इक्विपमेंट्स आर हियर। तो हम लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट को। और जितने भी 5 साल पुराने जितने भी इक्विपमेंट्स है, सपोज हमारे पास कोई एक लेथ मशीन है, आज की डेट में वो ऑटोमेशन पे आ गई, ऑटोमेशन से चलती है, तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मशीन इज मोर देन सफिशिएंट, बट हमारे सर का विजन है नहीं, आज की डेट में जो लेटेस्ट है उसी को रखना है, उसको रिप्लेस करो। पहले भी जो हैकाथॉन हुए हैं उसमें आपकी टीम ने फर्स्ट सेकंड प्राइज जीती। तो जो अभी आपने बात कही कि जो स्टूडेंट्स जीतते हैं, जो उनके आइडियाज आते हैं, उस पे पेटेंट करा के हम आगे बढ़ते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का क्या स्थिति जो आपकी टीम जीती है? देखिए पहले हमारी टीम यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती, वो दूसरे सेंटर्स पे जाती है। तो इस बार भी हमारी 3 टीम जा रही है ना, दूसरे सेंटर्स पे। तो जो टेक्नोलॉजी है, ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन से रिलेटेड है, ये इसका राइट जो है वो AICTE के पास होता है, जो पेटेंट जिस का राइट नहीं उन्हीं के Yes. पास होता है। प्रॉब्लम उनकी है, सोल्यूशन बच्चे देते हैं और बच्चों को रिवार्ड किया जाता है, बट अल्टीमेटली उसका जो राइट है मिनिस्ट्री या जिसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस है उसके मिनिस्ट्री पास की रहता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिस तरीके से हैकाथॉन की तरफ से आप हैं इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक मंत्रालय की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, आप लोग उनको देते भी हैं प्राइज, वो प्राइज उस हिसाब से नहीं होता जिस तरीके से मंत्रालय की बात अगर आती है। नहीं 1 lakh rupees they are giving to the winning team, वरना फिर मैं आज के समय में वही बात कर रहा but they are taking care of all the bill of material what they required। जहाँ पे उनको बिल ऑफ मटेरियल में कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको असेंबल करने के लिए, बनाने के लिए, वो भी सारा खर्चा मिनिस्ट्री कर रही है, उनके आने जाने का खर्चा भी मिनिस्ट्री कर रही है। देखिए ऐसा होता है कि ये जो मिनिस्ट्री जो देती है पैसे या थ्रू AICTE, वो पार्शियल फंडिंग होती है, फुल नहीं होता।
तो पार्शियल फंडिंग में फॉर एग्जांपल दिस ईयर वी हैव गॉट 2 lakh 22 lakhs. something, yes. सो इसके एक्सपेंसेस हमारे हमेशा डबल से ज़्यादा होते हैं. तो वो क्योंकि हॉस्पिटलिटी हम बीइंग ए ब्रांड हमको उसी लेवल की हॉस्पिटलिटी देनी है, उसी क्वालिटी का फूड देना है, जो हमारा ब्रांड है उसी क्वालिटी का फैसिलिटी देनी है सारी. तो हमारा खर्चा ज़्यादा होता है. तो ज़्यादा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन डबल जो हमको गवर्नमेंट से मिलता है. तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म वो भी फॉलो करते हैं, उसके एडिशनल जो हम कर सकते हैं उनको हॉस्पिटलिटी फंड, जिससे हमारा यूनिवर्सिटी का परसेप्शन ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा जाए. दैट इज. अच्छा, अपने सेंटर पर टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ से? अच्छा, इस बार 120 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में उनके मेंटर्स आ रहे हैं 25. ठीक है. और अगर बात करेंगे कहाँ कहाँ से आते, तो 7 स्टेट से है. तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, कर्नाटका से. Sir, I arranged contact from Leaders Messages. जी. My question is that first off, I counted to the entire team, Galgatia, थैंक यू सर. for the selection of hosting this grand family of Smart India Factor 2025. थैंक यू सर. How do you think after getting this chance or this opportunity, getting once more, once again? Sir, actually, we are fortunate, as told you, that because of having world-class facility. I'm talking about laboratory equipments. Okay. So whenever we are requesting for the hosting of, so this hosting, why we are applying every time, because we want to give the perception, we want to give the we want to tell the world what we are, why, how we are different from others. So when student will visit our AI block, when they will see the laboratories, they will tell everywhere. I visited Galgotia, they have great laboratory, they have great infrastructure. So this is the purpose. So everyone, including ministry, including AICT. So AICT chairman today was here, and he was really amazed. You have the teaching learning pedagogy or the type of infrastructure that you have created. Not even IITs have these type of facilities. He was director of one of the IIT, and he was telling, no, in future, I'm just telling you that if this way things will happen, private university will become better than some IITs. You are excited getting this opportunity? Yes. Very much. सर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए सिलेक्शन के लिए सर एग्जाम क्रॉस करना होता है या डायरेक्ट कैसे होता है? So बच्चों का ना ये जैसे हमारी तीन टीम का सिलेक्शन जो हुआ वो कैसे होता है. पहले इंस्टीट्यूट को इंटरनल लेवल पे एक हैकाथन प्री इवेंट को प्री क्वालिफायर जिसको बोलते हैं वो कंडक्ट कराते हैं. तो उनमें से टीम सेलेक्ट होती है. उसमें हम लोग इंडस्ट्री से और बाहर से एकेडमिशियंस को बुला के उनकी प्रॉब्लम्स को एसेस कराते हैं और उनमें से आइडेंटिफाई करके फिर हम मिनिस्ट्री को भेजते हैं. मिनिस्ट्री उसको एसेस करती है, फिर उनका सिलेक्शन होता है बच्चों का. तो ये हमारे यहाँ से ऐसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से टीम से इसी सेम प्रोसेस है. पर कोई इंस्टीट्यूट के टीम तभी पार्टिसिपेट कर सकती है जब उसने वहाँ पर अपना इंटरनल हैकाथन कराया. So what will be the role of SBI as a partner in this event? Which one? Sorry. What will be the role of SBI as a partner in this event? वो AICT के पार्टनर्स हैं. Yeah. They are the नॉट partners. अ बैंक सर ना? No, not by. इट इज अ फाउंडेशन. Partners. They are the partners. How यू will आर गेटिंग ना how it will help you? So they are helping to the direct ministry because they are not partners or ours. They are the partners of the event of SIH Grand Finale, which is hosting by तो ये Minister of मल्टीपल Education. मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेट होकर Collaborative इनका वो project